आज एक लाइब्रेरी में फिजिकली कितनी पुस्तकें रखना संभव होगा सोचो? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख? संभव नहीं है। इतनी पुस्तकें फिजिकली रख पाना किसी लाइब्रेरी में संभव? 90 लाख किताबें मौजूद थी, 90 लाख इस लाइब्रेरी में। लेकिन बख्तियार खिलजी ने कहा तनिक कर्मचारियों को बुलाओ और पूछो कि इस लाइब्रेरी में कोई कुरान भी है क्या? उन्होंने कहा ना, इसमें कोई कुरान नहीं है। तो आग लगा दो, लाइब्रेरी किसी काम की नहीं है। और आग लगा दी गई उस लाइब्रेरी में। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारिक भाषा लिखते हुए साहित्यकार और इतिहासकार लिखते हैं 6 महीने तक इस लाइब्रेरी से धुआं निकलता रहा, 6 महीने तक आग लगी रही। समालोचक लिखते हैं कि 6 महीने तक आग लगना शायद संभव ना हो, पर यह हुआ कि 6 महीने तक सेना वहीं रुकी और ठंडी के दिन थे पाखानों में पानी गर्म करने के लिए इन्हीं किताबों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह 6 महीने तक ये किताबें जलाई गई, 6 महीने। इससे बड़ा विश्वविद्यालय विक्रमशिला और उससे बड़ा विश्वविद्यालय उदयन, 3 विश्वविद्यालयों को इसने एक ही यात्रा में ध्वस्त कर दिया। और इन एक एक विश्वविद्यालय के नीचे चलने वाले हजारों लाखों गुरुकुलों को इन्होंने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। गुरुकुलों के भीतर घुसकर नन्हे नन्हे बटकों को तलवार के घाट उतार दिया। उन गुरुकुलों की जमीन को उन्हीं के रक्त से लाल कर दिया, पूरी तरह बर्बाद किया। इस तरह हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई। अंग्रेज मुसलमान के मुकाबले चालाक होता है। जब अंग्रेज इस देश में आया तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एजुकेशन एक्ट आया, जिसे लेकर आया था, आपने नाम सुना होगा, मैकाले। मैकाले से पहले काम किया था, एक का नाम शायद वेबर था और एक का मिलर था। उन्होंने भी एजुकेशन पर काम किया था, भारत की शिक्षण व्यवस्था पर काम किया था। और काम करके ये कहा था, ये ऐसी अद्भुत चेतनामयी शिक्षा है जो बार बार मृत्यु के तट पर जाने पर भी इस राष्ट्र को पुनः लौटा लाती है। और उन्होंने उस एजुकेशन एक्ट में पहली पंक्ति से सारे वेद विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों को अवैध घोषित कर दिया, उन्हें फंडिंग रुक गई और धीरे धीरे ये वेद विद्यालय और संस्कृत विद्यालय समाप्त हो गए, मर गए। इस देश से हमारी सारी शिक्षा प्रणाली, वो आचार्य ब्रह्मगुप्त की विद्या, वो आचार्य श्रीधर की विद्या, वो अद्भुत गणित, वो अद्भुत विज्ञान, धीरे धीरे उसे पढ़ने और पढ़ाने वाले समाप्त हो गए।